विंध्य और बुंदेलखंड के हजारों गांवों में घर घर पीने का पानी पहुंचाने की योजना को रफ्तार योगी आदित्यनाथ सरकार ने दे दी है। सीएम योगी ने ग्रामीणों के घरों तक जल्द से जल्द स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के निर्देश अफसरों को दिए हैं। अब पानी के लिए दूर दूर भटकने से लोगों को निजात मिलेगी, साथ ही विंध्य और बुंदेलखंड की प्यास भी बुझ सकेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश और जल शक्ति मंत्रालय की तत्परता से 1 करोड़ से ज्यादा आबादी को पानी मिलने लगेगा। इसके लिए बुंदेलखंड में काम कर रही एजेंसियों को खासतौर से ताकीद की गई है। किसानों, ग्रामीणों और गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर योगी सरकार के काम के रिकॉर्ड को देखते हुए निर्धारित 2 साल से पहले ही घरों तक पानी की सप्लाई शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार बुंदेलखंड की झांसी, ललितपुर और महोबा में तकरीबन 2185 करोड़ रुपए की लागत से 12 परियोजनाओं पर काम कर रही है। पाइपलाइन बिछाने के साथ ही नदियों और डैमों के पानी को स्वच्छ करने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। झांसी को लेकर बात करें तो यहाँ 1627.94 करोड़ की लागत वाली 10 योजनाएं वाटर पर आधारित होंगी। ललितपुर को लेकर बात करें तो यहाँ 1623.47 करोड़ की लागत वाली 16 सरफेस वाटर रिसोर्स और 12 भूजल आधारित पेयजल योजनाएं यहाँ पर लागू होंगी। और इसके अलावा महोबा को लेकर बात करें तो यहाँ पर 1219.74 करोड़ की लागत से 364 गांवों तक पानी पहुंचाया जाएगा। एक बड़ा लक्ष्य योगी आदित्यनाथ सरकार लेकर चल रही है। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में चल रही इन योजनाओं को 4 चरणों में पूरा किया जाना है। पहला चरण बुंदेलखंड में, दूसरा विंध्याचल और तीसरा इंसेफ्लाइटिस व जापानी बुखार से पीड़ित क्षेत्र और चौथा फ्लोराइड और आर्सेनिक ग्रसित गंगा तटीय क्षेत्र में पानी पहुंचाने का काम किया जाना है। और सीधे रुक करेंगे लखनऊ ऑफिस का। हमारे साथ जुड़ गए आरसी भट्ट, जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट एडिटर हैं। भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर बात की जाए तो अब उस और गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है जो जिस और पिछली सरकारों ने नहीं दिया, वो है विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र। यहाँ पर पानी की समस्या को लेकर बात की जाए तो सालों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है। पिछली सरकारें दावे जरूर करती दिखाई थी, लेकिन उस स्तर पर काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरह से नल जल से जुड़ी योजनाओं को लेकर बात की जाए या योजनाओं को लेकर बात की जाए, लगातार अब रफ्तार देने की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। किस तरह देखा जाए इसको? कमर जी, अगर बुंदेलखंड और विंध्य ये दोनों क्षेत्रों को 25 वर्ष पहले अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या यहां पानी की रही है। यहां पानी की समस्या होने की वजह से लोगों का पलायन हुआ, उद्योग धंधे यहां नहीं लग पाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंचाई की बात तो दूर रही, पीने के लिए यहां साफ जल नहीं मिल पाया जी। और बुंदेलखंड विंध्य में यह बहुत बड़ी समस्या रही और इसको कहीं न कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने हमेशा नकारा, उन पर महत्व नहीं दिया। लेकिन विगत इधर अगर हम 2-3 वर्षों से नजर डालें, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और केंद्र में एनडीए की सरकार है जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, इन दोनों लोगों ने बुंदेलखंड और विंध्य पर पूरा फोकस किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक योजना लेकर आए जिसको हर नल से जल जी, ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन इन दोनों क्षेत्रों में 1 करोड़ लोगों को नल से जल योजना के तहत पानी देने की बात इनके द्वारा कही गई। जी, जून में लगभग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस प्रोग्राम का विधिवत जो है उद्घाटन किया गया। उसके साथ साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और जिस तरह से बुंदेलखंड प्यासा रहा जी, उसकी प्यास बुझाने के लिए सरकार तत्पर रही। यानी नल से जल ग्रामीण क्षेत्रों में नल के माध्यम से स्वच्छ जल देने की यह सरकार पूरी तरह से कवायद शुरू कर चुकी है और क्षेत्र में देखा जाए तो काफी काम हो चुका है। लगभग अगर हम बात करें तो इन तमाम जो पूरा बुंदेलखंड है और उसके साथ साथ विंध्य क्षेत्र है, इसमें तमाम सरकार अपनी एजेंसियों के साथ लगातार काम कर रही है और वो एजेंसियां अपने मुकाम पर पहुंचने वाली है कि नल से जल योजना के तहत इन क्षेत्रों में पानी जो है, साफ पानी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मुहैया कराया जाए। दूसरी तरफ अगर स्वच्छ पानी मिलता है तो निश्चित रूप से लोगों का वहां पलायन रुकता है, क्योंकि विगत कई वर्षों में कमर ये देखा गया है कि बुंदेलखंड में 10-10, 12-12 किलोमीटर से लोग पानी को अपने सर पे रखकर होकर लाते हैं, जिससे उनमें अत्यधिक श्रम करना पड़ता है और ये कठिन
कार्य है। निश्चित रूप से मानव को अपने जीवन को आगे चलाने के लिए पानी सबके लिए जरूरी है, चाहे अमीर हो गरीब हो, और बुंदेलखंड हमेशा प्यासा रहा है जी। अब उसकी प्यास निश्चित रूप से नल से जल योजना के तहत बुझेगी और लगभग 1 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कमर की इसको 3 भागों में बांटा गया है। नल से जल योजना को सरकार ने 3 भागों में बांटा गया जी। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले बुंदेलखंड का जो इलाका है जो हमेशा प्यासा रहा है, बिल्कुल। उसके बाद अगर हम देखें तो सोनभद्र का जो विघ्न का क्षेत्र है जी। जो कभी नक्सलों से थर्राता था, लेकिन अब वहां शांति है। ग्रामीण अपने जीवन को पानी बिना अधूरा समझते हैं वहां। और तीसरा जो है फ्लोराइड और आर्सेनिक जहां अत्यधिक पाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहां साफ जल देने की सरकार की योजना है। एक और योजना सरकार की है कि जो इंसेफ्लाइटिस का जो एरिया है, यानी कि 4 जगहों में बांट के और स्वच्छ जल नल के द्वारा पहुंचाने का काम सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से लगातार काम कर रही है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इन तमाम क्षेत्रों में नल से जल की योजना से स्वच्छ और साफ पानी मिलने की पूरी तरह से जो है यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल भट्ट जी, और जिस तरह से बात की जाए, क्योंकि पानी हर एक इंसान के लिए दैनिक जरूरत है, और पानी के चलते जिस तरह से विंध्य और बुंदेलखंड से लगातार ये खबरें निकलकर आती रही हैं कि लोग इस समस्या से निजात पाने के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन ये मजबूरी अब सुविधाओं में बदलती दिखाई देने वाली है, क्योंकि जल्द ही योगी आदित्यनाथ सरकार बड़ा कदम उठाते हुए खास करके रफ्तार के साथ यहाँ की योजनाओं को अमलीजामा पहनाने लगी। क्योंकि सवाल यही निकलकर सामने आता है, योजनाएं तो बना दी जाती हैं, अमलीजामा पहनाने की बात भी कही जाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार में जिस तरह से योजनाओं को आमने जामा तो पहनाया जा रहा है, साथ में रफ्तार के साथ आगे भी बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि यह कहा जाने लगा है कि किसानों, ग्रामीणों और गरीबों से जुड़ी योजनाओं पर जिस तरह से योगी सरकार ने काम किया है, नल जल योजना तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर पूर्ण आकार ले लेगी, पूरी तरह से सफल होती दिखाई देगी और लोगों की जल्द ही प्यास बुझेगी। भट्ट जी, निश्चित रूप से जी सरकार का जो ये प्रयास है निश्चित रूप से बहुत तेजी से हो रहा है। जो भी एजेंसियां यहाँ काम कर रही हैं, सरकारी एजेंसियां जो भी काम कर रही हैं, निजी क्षेत्र की जो भी एजेंसियां काम कर रही हैं, बहुत तेजी से ये योजना को मूर्त रूप देने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ लोगों की प्यास नल से जल की योजना से बुझेगी। क्योंकि लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, लोगों का यहाँ से पलायन हो रहा था पानी की वजह से। तो ये सरकार ने अपने चेक डैम के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, इन तमाम जलाशयों के माध्यम से पानी की आपूर्ति वो नल से जल की योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं, ताकि लोगों को साफ स्वच्छ पानी मिले। और इसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कमर उत्तर प्रदेश तमाम ऐसे क्षेत्रों में ये देखा गया है कि आर्सेनिक और फ्लोराइड ये 2 ऐसे विषैले पदार्थ हैं जो पानी में पाए जाते हैं, जिससे कैंसर जैसे मजबूत बीमारी होती है, एक गंभीर बीमारी है कैंसर, जो लोगों को इन पानी के माध्यम से होती है, चाहे सोनभद्र का इलाका हो, चाहे बुलंदशहर, हापुड़ और इधर का इलाका हो। तो इन तमाम जगहों पे कैंसर के रोगी बहुतायत पाए जा रहे हैं। और उसकी समस्या जब देखी गई, मैंने भी इस पर काम किया काफी, और वहां के मुख्य चिकित्साधिकारियों से, तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारियों से जब बात किया तो उन्होंने सीधे तौर पर इस बात को स्वीकारा कि ये पानी की समस्या है, पानी की वजह से ये गंभीर रोग जनित हो रहे हैं। तो जाहिर की बात है, सरकार अगर स्वच्छ और साफ जल उपलब्ध कराती है नल से, तो निश्चित रूप से कहा जाए कि उन लोगों को इन बीमारियों से भी निजात मिलेगी। और सरकार वही जो पूर्वांचल का इलाका इंसेफ्लाइटिस और जापानी बुखार से पीड़ित है, वहां भी निश्चित रूप से साफ जल देने की कोशिश कर रही है और तेजी से काम कर रही है। तो ये वो चीजें जो है इन विघ्न और बुंदेलखंड के साथ इस चारों पर नल से जल योजना के तहत लगातार सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसके बड़े सुखद परिणाम होंगे, जब लोगों को साफ सुथरा पानी नल से जल जब उनको मिलेगा, जल से नल मिलेगा, तो निश्चित रूप से कहा जाए कि वो लोगों के अच्छे स्वास्थ्य में ये बहुत बड़ा परिचारक होगा।
बिल्कुल भट्ट जी, नल से जल पहुंचाने की बात तो लगातार होती रही, लेकिन यहाँ पर खास बात यह है कि नल से जल तो मिलेगा, लेकिन वो भी शुद्ध मिलेगा, क्योंकि ग्रामीण शुद्ध जल के लिए कई किलोमीटर का सफर करते दिखाई देते रहे, कई दो बूंद पानी के लिए जो जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब सरकार के बढ़ते कदम और योजनाओं को रफ्तार देने के साथ तमाम समस्याओं से निजात जल्द ही मिलने की उम्मीद जताई जाने लगी और कहा जा रहा है कि जल्द ही लोगों को पानी मुहैया हो जाएगा। फिलहाल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत